नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हुआ तेज। तेलंगाना में एक की मौत, 14 घायल। केंद्रीय सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ ही नेताओं से लेकर पूर्व सेना अधिकारी तक इस योजना का समर्थन और विरोध में तर्क रख रहा है। इसी हफ्ते मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती की नए स्कीम अग्निपथ की घोषणा की थी, लेकिन मोदी सरकार की इस योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। इस योजना का विरोध बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना समेत कई राज्यों में भी हो रहा है। तेलंगाना का हैदराबाद का गांधी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि अग्निपथ योजना का विरोध का दौरान एक व्यक्ति का मौत हो गया है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इनमें से 2 लोगों की सर्जरी की गई। क्या है अग्निपथ योजना? योजना का तहत 90 दिनों का भीतर करीब 40,000 युवकों का चयन किया जाएगा। उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भर्ती होने का उम्र 17 वर्ष 5 महीना से 21 साल का बीच होनी चाहिए। विरोध की बात योजना का पहले बैच के लिए 2 साल अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई गई है। शिक्षागत योग्यता 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। 4 साल के लिए होगी भर्ती। पहले साल की सैलरी प्रति महीने 30,000 रुपया, चौथे साल प्रति महीने 40,000 रुपया। 4 साल बाद सेवाकाल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार विरोध प्रदर्शन के कारण शुक्रवार सवेरे से लेकर दोपहर 3:45 तक 164 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 64 ट्रेनों का सफ़र बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कई जगह पर रेलवे का डिब्बे को आग के हवाले करने की खबर मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से अपील की है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये सभी का जिम्मेदारी है। वही अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और पिछले 2 साल से रुकी हुई भर्तियों को भी बहाल किया जाना चाहिए। इसी तरह नेता और विशेषज्ञों का राय भी इस योजना को लेकर बटी हुई है। कई ऐसे युवाओं और सेना के लिए बेहतरीन योजना बता रहा है, तो कई इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की बात कर रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बेहतरीन मौका बताया है। वो सेना अधिकारी भी रह चुका है। उन्होंने कहा, मेरा पूरा जीवन फौज में बीता है, मेरे पिताजी भी फौज में रह रहा है, मैंने 40 साल तक सेना में नौकरी की है। अग्निपथ योजना और अग्निवीर की मुझे बहुत देख के खुशी हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कई सेवारत अधिकारियों, जवानों, जेसीओ और सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी बात की है। सभी में एक खुशी है कि हमारी सुरक्षा बलों में युवाओं का संख्या बढ़ेगी, उनकी स्किल बढ़ेगी, जो हमारा राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है यूथ, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। वही कूटनीतिक मामले के जानकार ब्रह्म चेलानी ने अग्निपथ योजना का समर्थन में कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, कई देशों की सेनाओं बड़े पैमाने पर छोटे कार्यकाल वाले सैनिकों पर निर्भर करती है। सैनिक की भर्ती के नए नियमों के साथ भारतीय सेना को और मूलभूत सुधारों की ओर बढ़ना चाहिए। सेना का बदलते खतरे के बीच अपनी अपरंगत युद्ध क्षमताओं और साइबर और खुफिया इकाई का विस्तार करने का जरूरत है। भारत सहित या भारत वाहिद मुल्क नहीं है जहां छोटे कार्यकाल के लिए सैनिकों को नियुक्ति हो रही है। अमेरिका सेना ने अल्पकालिक भर्तियों का अपना विकल्प का दायरा बढ़ाया है। उदाहरण के लिए अमेरिका सेना नए सैनिकों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण के बाद सक्रिय ड्यूटी पर केवल 2 साल के लिए भेजता है। उन्होंने कहा, भारत का लोकतंत्र किसी भी सुधार का विरोध करने का मौका देता है, चाहे वो अल्पकालिक हो और युवा सैनिकों को तैनाती हो। नए भर्ती नियम सेना में सैनिकों को औसत आयु 32 से घटाकर 25
करने में मदद करेगा। सबसे बेहतर जवान को स्थायी पदों के लिए चुना जाएगा और बाकी पुलिस और अन्य सेवा में शामिल हो सकता है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल BK सिंह ने कहा, अगर आप सेना में आना चाहता है तो इसकी प्रक्रिया वही रहेगी। आपका टेस्ट होगा, आपकी फिजिकल और मेडिकल जांच होगी। आप यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आ रहा है, आप सेना में आ रहा है और ये कठिन है। जो भी सेना में आना चाहता है उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आपको मुश्किल जगह पर तैनात किया जा सकता है, प्रक्रिया वही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। एक टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, योजना अभी आई ही है, इसे शुरू तो होने दे, इसमें पहले नियुक्तियां होने दो, ये देखा जाए कि योजना कैसे काम करता है। सुधार सभी योजनाओं में होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की 5 साल के लिए शुरू किया गया था और बाद में उसे कहीं पेंशन और चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिलती है। ये पैसा या सरकारी नौकरी की सुरक्षा का सवाल नहीं है। हमें ये देखना की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हमारा राजनीतिक व्यवस्था का अनुक्रम नहीं बदलना चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किया, अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित युवाओं के साथ मेरी सहानुभूति है। वास्तविकता यह है कि भारत का अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक युवा सशस्त्र बल की ज़रूरत है। संघ की सशस्त्र बल रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अधिकतम आयु सीमा 2 साल बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया है और इसे सराहनीय निर्णय कहा है। उन्होंने लिखा, इस वर्ष ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। यह है कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष से रुकी भर्ती का देखते हुए सरकार का इस निर्णय से युवाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। अग्निवीर बनने का लेकर युवाओं का उत्साह देखने लायक है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बीर 24 इंटू 7।